रात के 11 बजे डोरबेल बजी। विकास, तुम्हारे घर आने का कोई तय समय है कि नहीं? और अगर नहीं है तो कम से कम घर की दूसरी चाबी अपने पास रख लो। एक बात बताओ, ऑफिस तो तुम्हारा 7:30 बजे ही बंद हो जाता है, फिर तुम किसी किसी दिन इतना लेट क्यों आते हो? अरे मेरी नहीं तो अपनी माँ की तो चिंता करो। बचपन में तुम दोनों भाई बहन को सुलाने के लिए वो रात भर जागती थी तो समझ में भी आता था। फिर जवानी में तुम्हारी गलती छुपाने के लिए भी रात भर जागती थी, और अब क्या बुढ़ापे में तुम्हें सहारा देने के लिए भी वो रात भर जागती रहेगी? ये सब अब यहाँ नहीं चलेगा। अगर तुम्हें किसी दिन लेट से आना है तो पहले से बहू को कह दिया करो, वो दरवाजा खोलेगी। पर कम से कम अपनी माँ कादम्बरी को इन सब झमेलों से अब तो मुक्ति दे दो। गुस्से में विशंभरनाथ जी अपने बेटे विकास से कह रहे थे। विकास के पैर लड़खड़ा रहे थे। वो बोला, बाबूजी, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि बेमतलब की चिल्लम चिल्ली करना आपको कितना पसंद है। अरे जब माँ को कोई तकलीफ नहीं दरवाजा खोलने में, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? और किसने कहा इतनी रात तक आपको जागने के लिए? जाइए, मुंह ढककर सो जाइए। बहुत दिन कर लिया मेरी लाइफ में आपने इंटरफेयर। अब मेरी मर्जी जैसे जीने की होगी मैं जीऊंगा। विशंभरनाथ जी बोले, नहीं, भूलो मत कि वो तुम्हारी माँ होने से पहले मेरी पत्नी है। अरे वो कुछ कहती नहीं, इसका मतलब क्या ये है कि उसे परेशानी नहीं होती? और कब तक तुम अपने ही स्वार्थ में जीते रहोगे? कभी तो उसके बारे में सोचो। और अगर तुम्हें जिंदगी अपने तरीके से जीनी है तो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। कादम्बरी जी रसोई से नींबू पानी लेकर आई और बेटे के हाथ में देकर विशंभरनाथ जी से बोली, आप देख रहे हैं ना इसकी हालत। अभी से कुछ कहने का कोई फायदा है? मैं तो तकलीफ झेल ही रही हूँ, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही फूटी पड़ी है। जिसे इतने लाड़ प्यार से रखा, सोचा नहीं था कि वो ऐसे दिन दिखाएगा। पर कम से कम बहू को ही आराम मिल जाए। चल बेटा, तुझे तेरे कमरे तक छोड़ आती हूँ। विशंभरनाथ जी बोले, हाँ हाँ, जिस उम्र में बेटा अपने माँ बाप को सहारा देता है, उस उम्र में तुम इसे ऐसी हालत में सहारा दे रही हो। छी छी, कहाँ है इसकी पत्नी? क्या वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती? बस कहने को अर्धांगिनी है, सुख में साथी बनी है तो दुख में भी तो बनना ही पड़ेगा। तभी विशंभरनाथ जी की बहू अनीता बाहर निकली और बोली, बाबूजी क्यों शोर मचा रहे हैं? और कौन सा ये रोज रोज ऐसी हालत में आते हैं? मुझे बताकर गए थे कि मीटिंग के बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर है, और मुझे मालूम है इन्होंने खुद नहीं पी होगी, किसी ने जबरदस्ती पिला दी होगी। विशंभरनाथ जी हंसने लगे। वाह बहू, ये लाइन तो हर पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कहती ही है, मानो उसका पति सत्यवान है और पूरी दुनिया राक्षस। खैर, मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो बस अपनी पत्नी की चिंता है। तो आगे से अगर तुम्हारा पति रात में इस हालत में आए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, वरना इससे कह देना कि अगली बार से दरवाजे के बाहर ही रहेगा। इतना कहकर विशंभरनाथ जी ने अपने बेटे विकास का हाथ अपनी बहू अनीता के हाथ में दिया और कादम्बरी जी को अपने साथ ले गए। अगले दिन अनीता ने रात की बात को लेकर विकास के साथ खूब झगड़ा किया। तुम्हारी वजह से कल रात को बाबूजी ने मुझे कितना कुछ सुनाया, और तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने तो बड़ी अच्छी बनती है, उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं फूटा। बस फिर क्या था, विकास ने भी अपने पिता को खूब खरी खोटी सुनाई और अलग घर में रहने का फैसला कर लिया। माँ तो माँ होती है। कादम्बरी जी ने बेटे को खूब समझाया, पर विकास ने माँ की एक ना सुनी और बोला, मैं सब जानता हूँ, आप भी इनके साथ मिली हुई है, वरना बचपन से मेरे सामने तो आप अच्छी बनी रहती है और बाद में इनके सामने मेरी शिकायत करती है। वही आपने कल भी किया होगा, तो अब सफाई देने से कोई फायदा नहीं, मुझे सब याद है। कादम्बरी जी बोली, ये कैसी बात कर रहा है बेटा? मैं और तेरी दीदी ने हमेशा तुझे तेरे पापा की डांट से बचाया है, और तू मुझे अपना दुश्मन समझता है। विकास बोला, वैसे भी आपको मुझसे ज्यादा कुमुद दीदी से लगाव रहा है, तभी तो दिन रात उनके गुण गाती रहती है। तो अब रहिए अपने पति के साथ और बुलाइए अपनी बेटी को। अब वही बुढ़ापे में आप लोगों का सहारा बनेगी। और वैसे भी शादी के बाद लड़की अपने मायके क्यों आती है, क्या ये मैं जानता नहीं? इतना कहकर विकास और अनीता अपनी पैकिंग करने लगे और एक हफ्ते के अंदर ही वो घर छोड़कर चले गए। समय बीतने लगा। बेटे की इस बेरुखी से विशंभरनाथ जी अंदर तक टूट गए थे। वो सोचने लगे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बिगड़े हुए बेटे को रास्ते पर लाने के लिए, फिर भी वो अपने माता पिता को ही दोषी ठहरा रहा है। ये बात उनके दिल को इतनी गहरी चोट दे गई कि एक रात वो सोए
तो सोए ही रह गए। अगले दिन कादम्बरी जी अपनी पूजा पाठ खत्म करके कमरे में गई और विशंभरनाथ जी से बोली, सुनिए, अब उठ जाइए, जूस पी लीजिए और नाश्ता करके दवाई ले लीजिए। उनके बार बार कहने के बाद भी जब विशंभरनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कादम्बरी जी ने उन्हें हाथों से हिलाने के लिए छुआ, पर यह क्या, उनका शरीर तो ठंडा हो चुका था। वो डर गई और जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी, सुनिए, उठ जाइए, ऐसा मत कीजिए, उम्र के इस पड़ाव पर आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप मेरी पीड़ा नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। कादम्बरी जी की लाख कोशिशों के बाद भी विशंभरनाथ जी उसी अवस्था में रहे तो हार कर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया। मन में एक उम्मीद बची थी तो एम्बुलेंस को बुलवाया और बेटे के आने से पहले ही वो जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई, पर पहुंचते ही डॉक्टर ने कह दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। कादम्बरी जी को लगा कि उनकी आधी दुनिया तो पहले ही उनसे रूठ चुकी थी, जो बची थी अब तो वो भी लुट गई। कादम्बरी जी ने बहुत साहस किया और पति के पार्थिव शरीर को बर्फ की पेटी में रखकर गाड़ी में रखवाया। तभी विकास वहां पहुंचा और बोला, मां, आपने तो अब तक पूरी दुनिया में खबर फैला दी होगी कि मैं वक्त पर नहीं आया और बाबूजी चल बसे। कादम्बरी जी हैरान थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो बस तुम्हें। विकास ने उनकी बात पूरी भी नहीं होने दी और उन्हें सबके सामने डांटने लगा। फिर बहुत देर बाद दूसरों के समझाने पर वो रुक तो गया, पर एक पत्नी की वेदना को महसूस नहीं कर पाया कि वो अभी किस दर्द से गुजर रही थी। विशंभरनाथ जी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई तो कादम्बरी जी ने कहा, बेटा, क्या तुम कुमुद के लिए नहीं रुकोगे? एक अंतिम बार अगर वो अपने बाबूजी का चेहरा देख लेती तो। विकास अपनी मां का हाथ कस के पकड़कर उन्हें किनारे ले गया और बोला, मां, आग मुझे देनी है ना, या वो भी अपनी बेटी से दिलवानी है? तो अब मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। और वैसे तुम्हारी बेटी शहर की दूसरी गली में नहीं रहती है, अमेरिका में रहती है। 2 दिन लग जाएंगे उसको आने में, तो क्या तब तक बाबूजी को यूं ही रखे रहें? बूढ़ी माँ का जब कोई सहारा नहीं होता है तो वो अपने बिगड़े बेटे के सामने लाचार हो जाती है। बहरहाल विशंभरनाथ जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद कुमुद भी आई और माँ को ढांढस बंधाया। उसने कुछ दिन माँ के साथ रहने का फैसला किया। सब क्रियाकर्म के बाद विकास अपने घर पर रहने चला गया। इस बीच कुमुद ने देखा कि माँ के पैसे 2-3 बैंकों में रखे हुए हैं और आगे चलकर कादम्बरी जी को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए कुसुम माँ को लेकर बैंक गई और सारे पैसों का हिसाब किताब करके उसे किसी एक बैंक में रखवा दिया ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगले ही दिन अनीता ने विकास से कहा, सुनो जी, मुझे अपनी पुरानी पड़ोसन से पता चला है कि ननद रानी मम्मी जी को लेकर बैंक गई थी। जरा पता तो करो क्या गुल खिलाकर आई हैं दोनों माँ बेटी। ये बात जब विकास के कानों में पड़ी, वो दंदनाता हुआ माँ के घर पर आया और माँ बहन पर टूट पड़ा और बोला, दीदी, आते ही तुमने अपनी चालाकी शुरू कर दी ना। किसने कहा था माँ को बैंक ले जाने के लिए और उनके 2 अकाउंट बंद करने के लिए? और मुझे बिना बताए बैंक का काम चोरी छुपे आखिर क्यों किया जा रहा था? क्या कमी है आपके पास? और इतना कुछ होने के बाद अभी भी मायके की संपत्ति पर आपकी नजर टिकी हुई है ना? अनीता मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, वरना अमेरिका में रहने के बाद भी आखिर इनको मम्मी जी और पापा जी के खाते के बारे में कैसे पता चला? अरे पैसे कितने भी हो जाए, पर सामने से आते हुए पैसे को कौन मना करता है जी? कुमुद बोली, भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हर बहन आपकी तरह नहीं होती कि शादी के बाद जब मायके जाए तो कुछ लेने के लिए ही जाए। और भाई, क्या हमारा रिश्ता इतना बदल गया कि मेरी शादी के बाद आपका विश्वास मुझ पर से डगमगाने लगा? अरे मैंने ये सब क्यों किया, एक बार जान तो लो, मेरी बात तो सुनो। फिर भी विकास ने माँ बहन की एक बात नहीं सुनी। कादम्बरी जी बोली, बस करो, बहुत हो गया और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी उल जलूल बातों को। विकास, सच कहते थे तेरे बाबूजी, तेरी गलतियों को छुपाते छुपाते मैंने तुझे एक गलत इंसान बना दिया। शायद तू भूल रहा है, जब तुम्हारे बाबूजी जीवित थे उस वक्त वो मेरे गहनों और पैसों के 2 हिस्से लगा रहे थे, पर कुमुद ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब भैया और भाभी को दे दीजिए। और आज तुम अपनी उसी बहन पर शक कर रहे हो। विकास बोला, हाँ तो कौन सा बड़ा त्याग कर दिया इन्होंने? और उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये घर मेरी पत्नी के नाम कर दो, उस वक्त बाबूजी ने क्यों कहा था कि थोड़ा रुक जाओ? उस वक्त बाबूजी को दीदी ने भी क्यों नहीं समझाया
बोलिए। कादम्बरी जी बोली, शायद उन्हें आभास हो गया था कि एक उम्र के बाद तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे और यहाँ तक कि अपनी बहन पर भी विश्वास नहीं करोगे। और अब मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया सही ही किया। मुझे तो ये लगता है कि तुमसे बिना पूछे अगर कोई काम कोई करता है तो वही बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती। तभी तो पिता की 13वीं हुई नहीं कि तुम ये घर छोड़कर अपने घर में रहने चले गए और पलटकर मुझे देखने तक भी नहीं आए। जब सब कुछ खत्म हो ही चुका था तो अब क्या लेने आए हो? अरे ये बोलो ना कि तुम्हारे लालच ने आज तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। कुमुद बोली, भाई कभी आपने माँ की जरूरत के बारे में सोचा? बाबूजी ने आपको घर से निकलने के लिए क्या कहा? आपने तो अपनी एक अलग दुनिया ही बसा ली। क्या कभी आपने माँ की तरफ देखा कि वो क्या चाहती है? ना ही उनकी जरूरत के बारे में आपने कभी सोचा। बस अपने बारे में ही आप सोचते रहे कि आपके साथ धोखा हुआ है और हम लोगों ने आपको धोखा दिया। भाई विश्वास एक ऐसी कच्ची डोर है जो एक बार टूट जाती है तो गांठ पड़ जाती है, फिर उसके आगे राखी की मजबूत डोर भी नहीं टिक पाती। और एक बात कहूं, मुझे माँ से कुछ नहीं चाहिए। बस मैंने माँ के बुढ़ापे के बारे में सोचकर ये सब किया। और अगर माँ को ये गलत लगेगा तो वो आपको खुशी खुशी सब कुछ दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं माँ के हर फैसले में उनके साथ हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और विकास गुस्से में पत्नी को लेकर वापस चला गया। करीब 3 दिन बाद जब कुमुद वापस अमेरिका जाने लगी तो माँ से बोली, माँ मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ रहना चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। पर कादम्बरी जी ने कहा, नहीं बेटा, अब आखिरी सांस इसी धरती पर लूंगी, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। विकास और उसकी पत्नी कुमुद से मिलने तक नहीं आए और कुमुद चली गई। इधर विकास ने गुस्से में माँ के घर आना जाना भी बंद कर दिया, जबकि कादम्बरी जी को इस समय सहारे की सख्त जरूरत थी। और ऐसे समय में उनका अपना कोई उनके साथ नहीं था जो एक वृद्ध महिला के दुख को समझ सके। और जीवन साथी तो पहले ही छोड़कर जा चुका था। बहुत सोच विचार के बाद कादम्बरी जी ने अपने लिए एक फैसला लिया और अपने वकील से बात करके चुपचाप 2 दिन बाद उस घर से अपने जरूरी कागजात और सामान लेकर एक वृद्ध आश्रम में रहने चली गई, जहां अब वो दूसरी माँओं के दर्द को महसूस कर रही थी तो उन्हें अपना दर्द कम लग रहा था। वहां जाने के बाद उन्होंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। उनका मानना था, जब तक हम इस मोह माया के रिश्ते में बंधे रहते हैं तभी तक हम तकलीफ झेलते हैं। वृद्ध आश्रम में कुछ महिलाएं रिश्तों पर बात कर रही थी तो कादम्बरी जी ने कहा, सारे रिश्ते मतलबी नहीं होते, पर शायद देखने का नजरिया बदल जाता है। तभी तो बहन की शादी के बाद एक भाई का विश्वास इतना कमजोर हो जाता है कि वो डगमगाने लगता है। पता नहीं बच्चों को अपने माँ बाप के दर्द का एहसास आखिर कभी होगा भी कि नहीं, क्योंकि जब जाते वक्त भी बेटे को माँ बाप के दर्द का एहसास नहीं हुआ तो फिर कब होगा? जब विकास को कहीं से खबर मिली कि उसका घर खाली है और बिक रहा है तो उसने कादम्बरी जी को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, पर उसे कहीं से उनकी खबर नहीं मिली। अंत में वो वकील के पास गया तो वकील ने कहा, मुझे बस इस मकान को बेचने के लिए कहा गया था और पैसों को अकाउंट में जमा करने के लिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। आखिरकार विकास ने लालच में आकर अपने सारे रिश्तों को तार तार जो कर दिया। माँ बहन पर विश्वास ना करने का ये नतीजा हुआ कि अब उस शहर में कहने को उसका अपना सगा कोई नहीं रहा और कादम्बरी जी ने तो अपने मन से बेटे का नाम पहले ही मिटा दिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।